हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपके लिए मैंने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन सभी दे दिए हैं सेक्शन बी एंड सी। तो अभी आज के वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना बच्चों, तो समझो कि आपकी आधे से ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो अभी आज का टाइम है आपके पास, कल का भी टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। तो मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो चलो डायरेक्ट हम अब जो है चले जाते हैं इन क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ओके, तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसको हम बोलते हैं सेक्शन डी। तो ये जो है सेक्शन डी में आपको पूछा जाता है। सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चैप्टर भी वगैरह बता दूंगी, आगे जो भी है यहाँ पे सब कुछ क्या क्या लिखना है उसमें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है चैनल को। और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या क्या है, ट्रांसफार्मर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बोला है। डेफिनेशन 2 लाइन्स में हो जाएगी आपकी, फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 to 4 लाइन्स में शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, वर्किंग 3 to 4 लाइन्स की लिखनी है और डायग्राम बनाना है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बना के नीचे हेडिंग डालनी है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन 3-4 लाइन का लिखो, फिर वर्किंग हेडिंग डाल के वर्किंग 3-4 लाइन की लिखो। फुल 4 में के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन का आए तो डायग्राम बनाओ, 4 मार्क्स के अंदर डायग्राम ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे यूजिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड। तो इसको ही जो क्वेश्चन है, और एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यंग्स का भी एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। फिर आप पूछोगे कि मैम इसके अंदर क्या क्या लिखना है। तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप देखोगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको फिगर 7.10 पे जाना है। कौन सी फिगर, यहाँ पे लिख देती हूँ, 7.10 पे आपको जाना है, फिगर नंबर आपके टेक्स्ट बुक में। तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर 169 पे है। यहाँ पे पेज नंबर भी लिख देती हूँ, 169 पेज नंबर। तो पेज नंबर 169 पे जाओ, आपको इसका आंसर मिलेगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको डायग्राम बनानी है इसकी, फिर डायग्राम बनाने के बाद जो है थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरी लिखनी है। मतलब डायग्राम का कंस्ट्रक्शन देखो बहुत ईजी होता है लिखना, डायग्राम में आपको जो दिख रहा है ना उसी को आपको थ्योरी बनाकर लिखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम बनाई, 1 मार्क मिलेगा। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया, 1 मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क्स तो आपके हो गए। फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। तो ये उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, उतना भी कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन ये आया था पेपर में, इसीलिए मैंने आपको एक बार सजेस्ट किया है। अगर टाइम है उतना तो ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। देखो अब क्या होता है, इसके अंदर कभी कभी आपको सिर्फ डोमेन थ्योरी 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, कभी कभी आपको फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे 4 मार्क्स में यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ डोमेन थ्योरी आएगी, और डिफरेंस के लिए पूछा तो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस भी आ सकता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको आपको करना ही करना है बच्चों। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर जाके देख सकते हैं, आंसर है 4 मार्क्स के लिए आएगा तो 8 लाइन्स लिखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे डेफिनेशन 2 लाइन्स की हो जाएगी, और डोमेन थ्योरी डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है आपको।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिप्लेट इन अ सीरीज LCR सर्किट है। तो ये भी उतना कुछ मतलब नहीं है टाइम, तो ये क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। टाइम नहीं है तो अगर है तो करो, अगर आपकी बाकी पढ़ाई हो गई है सब तो ये 2 क्वेश्चंस भी इसके साथ कर लो, नहीं तो ये मैं बाकी के जो बता रही हूँ उसको कंपलसरी करना है। उसके बाद देखो स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अभी सिर्फ पूछेंगे, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ सकती है, कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। फिर उसके बाद देखो वैन डे ग्राफ जनरेटर, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इसके अंदर क्या क्या करना है बताती हूँ। सबसे पहले वैन डे ग्राफ जनरेटर की आपको डायग्राम निकालनी है, फिर डायग्राम निकाल के डायग्राम का थोड़ा सा मतलब डायग्राम कैसे बनी है, कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, डायग्राम देख कर ही आप लिख सकते हो, इजी होता है डायग्राम देख के लिखना। तो वो लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। फिर बाद में उसका थोड़ा सा नीचे जो है एक्सप्लेनेशन डीप में जो एक्सप्रेशन वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे लिख लो, तो 4 में के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन एट बोथ एंड। ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 3 मार्क्स में भी दिया था, तो ये उसमें ओपन एंड का भी पूछा गया था, क्लोज एंड का भी पूछा गया था। तो यहाँ पे फिर से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है इसका मतलब। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था ना बच्चों, और एक क्वेश्चन मेरे हाथ से 3 मार्क्स में देने का रह गया था बच्चों, वो था चैप्टर नंबर 11 का जो क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन जो M यानी कि मैग्नेटिक और इंटेंसिटी यानी कि H, वो 3 मार्क्स में वो एक क्वेश्चन करना है आपको, चैप्टर नंबर 11 का है वो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो वाला करो आप। वो मेरे से उसमें देने का छूट गया था क्वेश्चन, तो करो। उसके बाद देखो ये हम जो हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का ये देखने वाले हैं, तो ये वाला जो है चैप्टर नंबर 6 में है इसका आंसर, तो आप वहाँ से इसको करो। फिर अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर ये आपके चैप्टर नंबर 16 यानी कि सेमीकंडक्टर में है, यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर नंबर 16, और बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर का ये फुल वेव रेक्टिफायर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाफ वेव रेक्टिफायर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों भी करो। कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत मतलब इजी है, थ्योरी आप समझ के पढ़ो तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, तो समझ के पढ़ो। चैप्टर नंबर 16 पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सोलार सेल का भी आपको करना है, वो भी बताती हूँ आगे मैं आपको। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का करना है। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर भी करना है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो है चैप्टर नंबर 3 में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 2 से 3 टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में है। तो इसके अंदर आपको देखो क्या क्या करना है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेयर्स रिलेशन भी मैंने 3 मार्क्स में बताया है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसको अच्छे से आप करके लेना है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बताती हूँ। तो बच्चों इसको जो है ना आपको ये वाला क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 3 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक स्क्वायर शेप की डायग्राम दी गई है और वहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस दिए गए हैं। तो मतलब क्यूब शेप की डायग्राम है। क्यूब शेप की डायग्राम में वहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। तो वो वाला एक्सप्रेशन आपको करना है, चैप्टर नंबर 3 में है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। उसके बाद देखो ये वाला एक्सप्लेन इन डिटेल हाफ वेव रेक्टिफायर, ऊपर मैंने बताया था फुल वेव रेक्टिफायर का, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेन सेकेंड पेंडुलम इन डिटेल, तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकेंड्स पेंडुलम का। 4 मार्क्स के लिए भी कभी कभी पूछा जा सकता है और कभी कभी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। और लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम ये भी आपको करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन इन डिटेल लैप्लास लॉ। लैप्लास लॉ को ही बच्चों और एक क्वेश्चन जो है वो और को आ सकता है सोप बबल का।
तो यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन जो है इसी को और सोप बबल का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस तरीके से एक सोप बबल की डायग्राम दी गई है और उसका जो एक्सप्रेशन है ना, लास्ट का जो आपको निकलता है एक्सप्रेशन, वो निकलता है पी। यहाँ पे लिखूँ क्या मैं आपको समझने के लिए? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका है ये वाला, इसका एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लास्ट में क्या आएगा इसके, ये वाली इक्वेशन है, वहाँ तक आपको करना है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। देखो ये वाली इस तरीके से पी आई माइनस जो है पी नॉट, ये ऐसी इक्वेशन आपकी दी गई है, इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। तो ये इस तरीके से आपकी इसमें इक्वेशन दी गई है। तो ये लैप्लास लॉ की इक्वेशन यहाँ तक आपको करनी है। फिर ये एक्सप्लेन कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर 1 में है। चैप्टर नंबर 1 में कोनिकल पेंडुलम डायग्राम बनाओ और उसका डायग्राम का कंस्ट्रक्शन लिखो कैसे कैसे है, एक्सप्लेन करो डायग्राम को, और फिर उसके एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे डेराइव करना है। फर्स्ट चैप्टर में ईजी और ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल ऑन कर्व्ड बैंक रोड, ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही है। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया था 2024 के अंदर। तो ये वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 3 पोजीशन दी जाएंगी, टॉप मोस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन। तो तीनों पोजीशन में आपको एक्सप्लेन करना है। डेरिवेशन है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भी थोड़ा सा पढ़ के लो फर्स्ट चैप्टर में से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो ये चैप्टर नंबर 5 में है, ऑसिलेशन में। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो है ना बच्चों 2 पोजीशन है ग्राफ्स के अंदर। एक जो है यहाँ पे 2 पोजीशंस जो इसकी ग्राफ की दी गई, दोनों पोजीशन आपको डिराइव करना है, दोनों की ग्राफ बनानी है और दोनों पोजीशन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसको भी स्किप नहीं करना है आपको। चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 पोजीशन आपको, एक मेन पोजीशन दी जाएगी और एक एक्सट्रीम पोजीशन, तो दोनों के ग्राफ बनाने हैं। चैप्टर नंबर 5 में लीनियर एसएचएम इक्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 5 ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, और वीडियो में थोड़ा सा एंड तक देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो भी देखो आप। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफाइन हाइजीनस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हाइजीनस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे ये जो है चैप्टर नंबर 7 में है। फिर उसका देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये, इसके अंदर आपको हाइजीनस प्रिंसिपल को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किसका लिखना है आपको, प्लेन वेव फ्रंट का और स्पेरिकल वेव फ्रंट का, दोनों के डायग्राम्स भी बनाने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में इजीली आपको मिल जाएगा। एक डायग्राम जो है वो कर्व है और एक डायग्राम प्लेन है, तो वो मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल स्टेशनरी वेव विथ इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6 में आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन इन डिटेल सोनोमीटर। तो ये सोनोमीटर, ये वाला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 में है। इसकी डायग्राम निकालनी है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखनी है, सब कुछ लिखना है। सोनोमीटर का एप्लीकेशंस भी लिखने हैं, इसके एप्लीकेशंस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी सिर्फ एप्लीकेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सोलार सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 16 में है, सोलार सेल कर लो। तो इतने क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लेना है। और देखो चैप्टर नंबर 1 में से ज़्यादा क्वेश्चंस 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 4, 5। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से कर लो, और चैप्टर नंबर 6, 7 भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। इतने भी 7 चैप्टर भी आप अच्छे से करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा आपका, मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर आप अच्छा कर पाओगे। 1 से 7 तक इधर करो, उधर साइड में चैप्टर नंबर 8 और 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 16। तो इतने चैप्टर भी आप कर लोगे परफेक्ट तो आपकी स्कोरिंग अच्छे से हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना, और जो है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बाय बाय बच्चों।